हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए यूपीएससी के लिए। मेंस में हम प्रीलिम्स का तो पहले वीडियो दे चुके हैं, अब हम मेंस के बारे में बात करते हैं। तो हमें हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से 12 तक की। आप ओल्ड पढ़ सकती हैं या न्यू। ओल्ड ज़्यादा अच्छी रहती है, बट आजकल सब न्यू ही पढ़ के काम चल जाता है एनसीईआरटी के लिए। और स्टैंडर्ड में हमें स्पेक्ट्रम बुक पढ़नी होती है। स्पेक्ट्रम मस्ट एकदम प्रीलिम्स के लिए भी अच्छी है बुक से। एंड फिर हम पॉलिटी में आते हैं। पॉलिटी में हमें एनसीईआरटी पढ़नी होती है 9 से 12 तक की। अगर आप चाहें तो 6 से 12 तक की भी पढ़ सकते हैं, बट मुझे तो ज़्यादा बेटर 9 से 12 तक की लगी। एंड स्टैंडर्ड के लिए आप पढ़ सकते हैं एम लक्ष्मीकांत, जो कि बहुत ही हेल्पफुल बुक है। आप एकदम अच्छे से इसको पढ़नी पड़ती है, बार बार पढ़नी होती है। एंड फिर हम पढ़ते हैं जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी में भी एनसीईआरटी पढ़नी होती है आप सबको। तो एनसीईआरटी में हम 6 से 12 तक की पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के लिए एकदम ये सारी चीज़ें एकदम कवर करनी पड़ती है। 11th की तो एकदम ही मस्ट है। और माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं आप लोग को जियोग्राफी के लिए। माजिद हुसैन में सिलेक्टिव टॉपिक पढ़नी है, हाँ, तो एकदम अच्छे से एकदम मतलब सिलेक्ट कर लेने की, सिलेबस से मिला लेने की कौन सी टॉपिक है कौन सी नहीं, तो उस हिसाब से पढ़। फिर इकॉनमी के लिए हम दृष्टि की बुक पढ़ते हैं। दृष्टि की बुक में एकदम अच्छी है बुक। और एनसीईआरटी के लिए हम 6 से 12 तक की, अगर चाहें तो आप 9 से 12 तक की पढ़ लें, बट मुझे लगता है कि 6 से 12 तक पढ़ लेनी चाहिए। कि 6 में मतलब अच्छे से जानकारी मिल जाती है क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं क्या नहीं पढ़नी है। और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए बात करें तो करंट से हमारा रिलेटिव हो जाता है, ये हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। एंड करंट से तो हमारे बहुत सारी वेबसाइट हैं, आजकल इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो उससे हमारा कवर हो जाएगा। करंट अफेयर में से साइंस टेक्नोलॉजी हो जाएगा। और हम कल्चर की बात करें तो नितिन सिंघानिया की बुक पढ़नी है कल्चर के लिए। उसमें सिलेक्टिव पढ़नी है पेंटिंग एंड कल्चर, जो हमारे प्राचीन काल की जो सारी कल्चर है वो सारी अच्छे से पढ़नी है। आपको देख लेनी एकदम मतलब सिलेबस के हिसाब से लेकर चलना है आपको कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। और इथिक्स के लिए हमें लेक्सिकॉन की बुक पढ़नी है। इथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की बुक पढ़नी है। एंड केस स्टडीज़ लगा लेनी है। बट मेंस 365 की आती हुई है, वो केस स्टडीज़ आती है, तो उसको आप पढ़ लेना है, ठीक है। तो करेंट एकदम आपको करेंट तैयार करने होता है, करेंट एकदम तैयार होना ही चाहिए। बिकॉज़ इसके लिए आपको न्यूज़ पढ़ना होगा, न्यूज़पेपर मैगज़ीन। बट मुझे लगता है न्यूज़पेपर अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो न्यूज़पेपर ना पढ़ें, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट हैं, आप उससे मैगज़ीन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दृष्टि के एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम से आप हैं तो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। बट आपको जैसा लगे कि हमें इस सोर्स की ज़रूरत है तो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। बट मैंने ये सब नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने बस दृष्टि की वेबसाइट फॉलो की है एंड IAS की वेबसाइट फॉलो की है, उसके हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ। तो अब मुझे लगता है इतना इनफ है। अब हम बात करें ऑप्शनल की। ऑप्शनल में हिंदी मीडियम वालों के लिए तो हिंदी ही ठीक है। एंड जो हम इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो उनके लिए सोशियोलॉजी, या आप अपने हिसाब से फेवरेट सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो, आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हो वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं, 1 एंड 2, तो आप उस हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे होते हैं, आप जिस भाषा में लैंग्वेज में लेना चाहें वो ले सकते हैं। एंड कंपलसरी की तो आप सब जानते होंगे कि पहला पेपर हिंदी का होता है एंड दूसरा इंग्लिश का होता है, तो उस हिसाब से आपको पता है कि उसमें क्या आता है, बेसिक्स चीज़ें होती हैं। एंड सब हल कर सकते हैं, इतना तो हम पढ़ ही लेते हैं क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट तो इतना पढ़ ही लेते हैं। एंड हम बात करें तो एसी की, एसी में तो निशांति जैन सर की बुक पढ़नी है, जो कि एकदम मस्ट है। और आपको मैगज़ीन के लिए कोटेड ऐड करने हैं तो मैगज़ीन हेल्पफुल है, क्योंकि आपको मैगज़ीन कहीं से ख़रीदनी नहीं है, आपको मैगज़ीन वेबसाइट में जानी है DIAS के, और वेबसाइट में जाकर मैगज़ीन मिल जाती है वहीं पर।
इतनी सारी वेबसाइट है, फॉलो कीजिए उन्हें और उसमें सारी मैगज़ीन मिल जाती है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए एंड उसमें से कोई कोटेड हो उसमें से देख लीजिए। आपने शांति जैन सर की बुक बुक पढ़ लीजिए और कोटेड अपने आप से ऐड कर लीजिए। आपको ऐसा बनाना है कि दूसरों से अलग लगे। अब मेंस के लिए तो इतना ही इम्पोर्टेंट है एंड मेंस राइटिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मेंस राइटिंग के लिए तो हमें लगता है कि मेंस राइटिंग अगर आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर आपने मेंस राइटिंग नहीं पढ़ी है तो मेंस राइटिंग अगर आपने नहीं लिखनी सीखी है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मेंस राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको मेंस राइटिंग की बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इतना एग्ज़ाम लंबा होता है कि हमें मेंस राइटिंग की जैसे हम लिखते हैं टॉपर्स की कॉपी देखें आप, उस हिसाब से पढ़ सकते हैं कि क्या इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कैसे लिखा गया है, कैसे कहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। एंड मैं बार बार यही कहूँगी कि मेंस राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है और मेंस राइटिंग के लिए आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। एंड थैंक यू।